स्वतंत्रता के बाद कर्नाटक ने भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1 नवंबर 1956 को विभिन्न कन्नड़ भाषी क्षेत्रों को एक साथ लाकर भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के माध्यम से राज्य का गठन किया गया था। बेंगलुरु राज्य की राजधानी प्रौद्योगिकी और नवाचार के केंद्र के रूप में विकसित हुई और इसे भारत की सिलिकॉन वैली उपनाम मिला। कर्नाटक की आधुनिक पहचान इसके विविध परिदृश्यों की विशेषता है, जिनमें हरे भरे पश्चिमी घाट से लेकर शुष्क दक्कन पठार तक शामिल है। राज्य अपने सांस्कृतिक त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे मैसूर में दशहरा और हम्पी उत्सव, जो इसकी समृद्ध विरासत का जश्न मनाते हैं। इसके अतिरिक्त कर्नाटक ने साहित्य, संगीत और नृत्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरंदरदास और बसवन्ना जैसे दिग्गजों ने इसके सांस्कृतिक लोकाचार को आकार दिया है। जैसे जैसे कर्नाटक का विकास जारी है, यह परंपरा और आधुनिकता के सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व का प्रमाण बना हुआ है, जो भविष्य की चुनौतियों और अवसरों को स्वीकार करते हुए अपने अतीत को संरक्षित कर रहा है। प्रौद्योगिकी केंद्र कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को अक्सर भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। यह शहर कई आईटी कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों और स्टार्टअप की मेजबानी करते हुए एक प्रमुख प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र के रूप में उभरा है। इसने कर्नाटक के आर्थिक विकास और वैश्विक पहचान में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कृषि विविधता कर्नाटक का भूगोल तटीय मैदानों से लेकर दक्कन के पठार और पश्चिमी घाट तक भिन्न है। यह विविधता इसकी कृषि में परिलक्षित होती है। राज्य कॉफी, गन्ना, रेशम और विभिन्न प्रकार के फलों और सब्जियों जैसी फसलों का प्रमुख उत्पादक है। पश्चिमी घाट अपनी जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है और यहाँ कई वन्य जीव अभयारण्य हैं। यक्षगान और लोक कलाएं कर्नाटक में लोक कलाओं की एक जीवंत परंपरा है, जिसमें यक्षगान पारंपरिक रंगमंच का एक प्रमुख और अनूठा रूप है। यक्षगान पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियों को बताने के लिए नृत्य, संगीत, संवाद और रंगीन वेशभूषा का संयोजन करता है और अपनी विशिष्ट शैली से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देता है। सदियों से कर्नाटक ने राष्ट्रकूट, होयसल और विजयनगर साम्राज्य का उदय देखा। प्रत्येक ने क्षेत्र की सांस्कृतिक संरचना में योगदान दिया। मध्यकाल में कर्नाटक में इस्लाम का आगमन भी हुआ, जिसमें बहमनी सल्तनत ने अपना शासन स्थापित किया। बीजापुर और गोलकुंडा सल्तनत सहित दक्कन सल्तनत ने राज्य के इतिहास को और आकार दिया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य 16वीं शताब्दी में अपने चरम पर पहुंच गया, जिससे कला और साहित्य के स्वर्ण युग को बढ़ावा मिला। हालांकि साम्राज्य अंततः बाहरी आक्रमणों के आगे झुक गया, जिससे छोटे राज्यों का उदय हुआ और मैसूर में वोडेयार राजवंश की स्थापना हुई। औपनिवेशिक युग पुर्तगाली, डच और ब्रिटिशों को कर्नाटक के तटों पर ले आया। राज्य ने इन यूरोपीय शक्तियों के बीच वर्चस्व के लिए विभिन्न लड़ाइयों को देखा, जिसने इसके इतिहास को प्रभावित किया। अंततः विजयी होकर अंग्रेजों ने अपना प्रभुत्व स्थापित किया और कर्नाटक को मद्रास प्रेसिडेंसी में एकीकृत कर लिया। सांस्कृतिक विविधता कर्नाटक विविध समुदायों और संस्कृतियों का घर है। इसमें एक समृद्ध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री है, जिसमें शास्त्रीय संगीत, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी जैसे नृत्य रूप, पारंपरिक कला रूप और एक जीवंत साहित्यिक विरासत शामिल है। भाषा और साहित्य कर्नाटक की एक विशिष्ट भाषाई पहचान है और कन्नड़ राज्य की भाषा है। कन्नड़ भाषा की एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है और राज्य ने प्रसिद्ध कवियों, लेखकों और दार्शनिकों को जन्म दिया है। कुवेंपु, पी. लंकेश और गिरीश कर्नाड जैसी हस्तियों के योगदान ने कन्नड़ साहित्य को काफी समृद्ध किया है। भोजन कर्नाटक का भोजन विविध है, जिसमें शाकाहारी और मांसाहारी भोजन का मिश्रण है। यह राज्य बिसी बेलेबात, रागी मुद्दे, मैसूर पाक और अद्वितीय उडुपी भोजन जैसे लोकप्रिय भोजन के लिए जाना जाता है। कर्नाटक के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी पाक विशिष्टताएं हैं। प्राकृतिक सौंदर्य राज्य में विविध परिदृश्य हैं, जिनमें सुंदर पश्चिमी घाट, जोग फॉल्स जैसे झरने और कूर्ग में हरे भरे कॉफी के बागान शामिल हैं। कर्नाटक कई राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का घर है, जो इसे प्रकृति प्रेमियों और वन्यजीव उत्साही लोगों के लिए स्वर्ग बनाता है। कर्नाटक का प्रारंभिक इतिहास प्राचीन द्रविड़ सभ्यता से
निकटता से जुड़ा हुआ है, जिसमें मानव निवास के प्रमाण पुरापाषाण युग से मिलते हैं। यह क्षेत्र मौर्य और सातवाहन राजवंशों सहित कई शक्तिशाली साम्राज्यों का हिस्सा था। हालांकि कर्नाटक पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव चालुक्यों का था, जिन्होंने 6वीं शताब्दी ईस्वी में अपना साम्राज्य स्थापित किया था। बादामी चालुक्य, जो अपनी वास्तुकला कौशल के लिए जाने जाते हैं, ने गुफा मंदिरों और जटिल मूर्तियों के साथ एक अमिट छाप छोड़ी। निश्चित रूप से कर्नाटक में एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा है और कुछ उल्लेखनीय कवि हैं। कुवेंपु, दत्तात्रेय, रामचंद्र बेंद्रे, शिवराम कारंत, U.R. अनंतमूर्ति मस्ती, वेंकटेश अयंगर, चंद्रशेखर कंबारा, गिरीश कर्नाड, V.K. गोकक। कर्नाटक दक्षिण पश्चिमी भारत का एक राज्य, इतिहास, संस्कृति और प्राकृतिक सुंदरता का एक समृद्ध टेपेस्ट्री समेटे हुए है।